माननीय राज ठाकरे साहब, सलीम साहब, आशुतोष जी, रितेश जी, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो अपना शुक्रिया आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये मान ये सम्मान हमें राज ठाकरे साहब ने दिया। कुछ बातें ज़रा थोड़ी सी खुल के कहनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। अब बहुत से लोग हैरान भी होंगे कि राज ठाकरे साहब को और कोई नहीं मिला था सलीम जावेद के अलावा, और कुछ लोगों को ये भी अचरज होगा कि भाई जावेद ये तो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, ये एक धार्मिक त्योहार में क्या कर रहे हैं, ये कैसे पहुंचे। अब उसकी एक थोड़ी सी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है, ये तो खैर हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं राज ठाकरे साहब, लेकिन राज ठाकरे साहब तो अपने दुश्मन को भी इनवाइट करें तो इनकार तो नहीं कर पाएगा ना। दूसरे कि हम तो दोस्त ठहरे। और दूसरी बात यह है कि मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता। इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, रामायण उसका सांस्कृतिक धरोहर है। वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में। ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, ये वो चीज है जिस पे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक हैं उनके लिए भी ये गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो रामचंद्र का और सीता का देश। स्वदेश में मेरा एक अजीब, यहाँ बैठे बहुत अच्छी बात है कि सामने मेरे बैठे हैं गवाह साक्षी। एक पिक्चर हम लोग बना रहे थे, डायरेक्टर ये थे, मैं उसका सॉन्ग राइटर था। मुझे एक मैसेज आई, ये वाई जो है अपना महाबलेश्वर से आगे, जहाँ नाना साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त हवेली भी है, वहाँ ये शूटिंग कर रहे थे। मुझे मैसेज आई कि आप कल आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। खैर मैं पूना फ्लाई करके गया, वहाँ प्रोडक्शन की गाड़ी थी, वो मुझे वाई ले गई। वहाँ शूटिंग दिन में चल रही थी तो मैं इनके साथ बैठा अपना शूटिंग के मज़े लेता रहा। फिर शाम को जब हम होटल में गए, नहाए वाए, तो ये मेरे कमरे में आए महाबलेश्वर में। कहले क्या है कि रहमान म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए कि उसे कोई इंग्लिश प्ले में म्यूज़िक देनी है और मुझे गाना चाहिए, इसी गांव में शूट करना है। तो रहमान कल आएगा और कल रात एक रूम को हमने स्टूडियो बना दिया है, वहाँ वो रिकॉर्ड करेगा और सिंगर भी आ रही है। तो मुझे गाना लिखने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कल शाम में करना है ना, कर देंगे। क्या सिचुएशन क्या है। अब जब उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई तो मेरे हाथों के चाहते उड़ के महाबलेश्वर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बैठ गए। इन्होंने बताया क्या है कि गांव में रामलीला हो रही है और उसमें सीता जी अशोक वाटिका में है और वो आता है रावण, और रावण आके कहता है कि सीता ऐसा क्या गुण है राम में जो तुम इतनी उनकी पूजा करती हो। तो वो जवाब देती है, तो फिर वो कहता है अच्छा ऐसे ही है तो यहाँ क्यों नहीं आए तुम्हें बचाने। तो फिर वो जवाब दे ये हैगा ना। मैंने कहा आपने मेरे मर्डर का परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया कि ये आस्था का मामला है भाई, ये इसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। एक गलती हो जाए तो कितने लोग बिगड़ जाए। नहीं नहीं आप कर लेंगे, आपको मैं जानता हूँ आप कर लेंगे। मुझे बिल्कुल मालूम था मैं नहीं कर सकता। मैं रात को आमतौर से 1:30-2 बजे सोता हूँ, लिखता भी रात को हूँ, पढ़ता भी रात को। मुझे इतना डर लगा कि मैं 9 बजे सो गया। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली तो सामने कैसेट प्लेयर रखा है, कैसेट रखा है, कलम और कागज रखा है। मैं डर के देखा उसे, तो मैंने सोचा क्या करता हूँ 2-3 लाइनें लिख देता हूँ और फिर दिखा दूंगा इन्हें, आशुतोष जी को, कि देखिए ये मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ भाई। तो मैं 6-6:30 बजे बैठ गया लिखने। जब मुझे होश आया तो 8 बज चुके थे और मैंने वो गीत पूरा लिख लिया था। तो मैंने सुनाया उन लोगों को, इन्हें बड़ा पसंद आया।
मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने कैसे लिख लिया। लेकिन अचरज की बात आगे है, जब वो म्यूजिक रिलीज हुई तो एक इन्होंने बड़ा फंक्शन रखा, उसमें कुछ बड़े ज्ञानी लोग आए, बड़े विद्वान लोग आए, और एक आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आपने कमाल कर दिया, रामचरितमानस में जो लिखा गया है जिस तरह से, आपने उसको कैसे इस्तेमाल करके गाना बना लिया। मैंने कहा ये उसमें, ये आर्ग्यूमेंट उसमें है। कहले हाँ यही तो है आर्ग्यूमेंट जो आपने डाले हैं गाने में। अब मैं आज तक नहीं जानता हूँ कि क्या मैंने अपने बचपन में, लखनऊ में था तो रामलीला कृष्ण लीला होती रहती थी, बहुत बार देखी थी, 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में, तो क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे कान में जाके मेरे सबकॉन्शियस में कहीं पड़ी हुई थी और वो मारे डर के बाहर निकल आई, या ये कि यही एक सही तरीका था लिखने का। तो चाहे तुलसीदास जी लिखें या कोई, अगर सही रास्ता पकड़ना है तो यही है। मुझे मालूम है ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया और वो बड़ा लोगों ने पसंद किया और बड़ा चला। तो मैं एक अजीब सा संबंध अपना फील करता हूँ। ये हमारे संस्कृति में और भी डेटीज हैं, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान में आते हैं। एक अध्यात्म रामायण 15वीं सदी में, समझिए 100-125 साल पहले रामचरितमानस से लिखी गई थी। उसमें एक दृश्य है कि जहां सीता जी को रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो, कहाँ तुम जंगल में जाओगी, तुम यहाँ रहो, मैं आ जाऊंगा। और वो कहती है कि नहीं, हो नहीं सकता है, राम कथा बिना सीता के पूरी नहीं हो सकती, मैं तो साथ ही जाऊंगा। ये उनका प्रेम ऐसा था। और फिर एक सीन जो रामचरितमानस में है, मैं उसका आपको अनुवाद सुनाऊंगा, जो वैसे शुरू तो होता है जहां से रघुपति कर संदेव सुन जननी धरि धीर, उस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। कि जब आंखों में आंसू भर के हनुमान जी ने वो जो संदेशा भेजा था सीता जी को, वो सुना है। ये क्या पोएटिक, क्या खूबसूरत संदेशा है उसका, मैं जो भी टूटा फूटा ट्रांसलेशन कर चुका हूँ, किया है मैंने, वो सुनाता हूँ आपको। कि श्री राम कहते हैं, तुम्हारे बिना तो दुनिया की हर पदार्थ, हर चीज मेरे विरुद्ध हो गई है। पेड़ों पे नए और कोमल पत्ते निकलते हैं तो आग की लपटों जैसे, हर रात मौत की रात लगती है, चांद सूरज की तरह जलता हुआ, कमल के फूलों के बन, कमल के फूलों के बन नेक भालों के जंगल बन गए। बादल जैसे खौलता हुआ तेल बरसाते, हवा का झोंका सांप की जहरीली फुनकार लगता है। पर कैसे कहूं, किससे कहूं कि तेरे मेरे प्रेम को तो मेरा ही मन जानता है। सुनत प्रेम को ममम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये प्रेम है, ये रिश्ता है इनका कि एक हर हाल में जंगल में जाने को तैयार है बरसों के लिए। दूसरा कहता है कि तो दुनिया, तुम चली गई हो तो पूरी दुनिया मुझे अपने खिलाफ लगती है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। हम बचपन में सुनते आए थे कि वो बड़े सोफिस्टिकेटेड बड़े लोग होते होंगे जो गुड मॉर्निंग बोलते थे, वरना आम आदमी जो सड़क पे चल रहा होता था, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो इन दोनों को अलग सोचना जो है वो पाप है। ये तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जय सिया राम। सिया और राम को अलग सिर्फ एक नहीं किया था, उसका नाम था रावण, और जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।